बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम-ओ-अलैकुम। हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, नॉलेजेबल टैग से रिलेटेड और ज़बरदस्त। जिनको टैग की इतना नॉलेज नहीं है उनके लिए तो ये ज़बरदस्त वीडियो। भाई इस वीडियो को पूरा देखना बगैर स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रोग्रामर की, एक हैकर की। इनमें डिफरेंस क्या होता है, और इन दोनों में एक और दो और आते हैं, उनका नाम है डेवलपर और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो भाई इन चारों का क्या काम होता है इस ज़िंदगी में, और क्या ये करते हैं, क्यों बनते हैं, ये कैसे होता है, सब कुछ बताने वाले इस वीडियो में। तो बगैर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे एक डेवलपर की, एक डेवलपर का काम क्या होता है और क्या करता है। भाई आपको बता चलूँगा, एक डेवलपर जो होता है वो एक पार्टिकुलर लैंग्वेज को सीखता है, उस पर काम करता है। एक से दो लैंग्वेज वो सीखता है, अच्छे तरीके से उसे लर्न करता है, कोर्स करता है उसका, और अच्छे तरीके से एक लर्न लैंग्वेज को सीख के उस लैंग्वेजेस पे काम करता है। उन पे काम करके उसमें एक्सपर्ट होता है वो। मतलब कहने का ये कि जो लैंग्वेज वो सीखेगा, एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं, एक या दो, इन लैंग्वेज पे वो एक्सपर्ट होता है भाई। वो उन लैंग्वेज पे एक्सपर्ट तो होता है, लेकिन उनमें सॉफ्टवेयर बना के जो कंपनी से काम देते प्रोजेक्ट्स वगैरह, उन सबको सॉफ्टवेयर बनाई, डेडलाइन दी, उसके बाद उसने कंपनी को सौंपा, छुट्टी, घर गया, वापस आया। मतलब मंथली की सैलरी उसे मिल जाएगी। मतलब इसके बाद टाइम होता है पड़ा, मैनेज घर भी कर सकता है, जितना कंपनी का टाइम होता है वो भी कर सकते हैं। एक डेवलपर का यही काम होता है कि वो कंपनी में काम करे, फलाना ढिंगाना ढिमकाना, ठीक है, ये कुछ होता है। और अब बात करते हैं एक प्रोग्रामर की, कि भाई एक प्रोग्रामर का काम क्या होता है, क्यों होता है और किस वजह से होता है। तो भाई प्रोग्रामर जो होता है ना, इसे सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जो भी उस वक्त लैंग्वेजेस होती हैं, उस ज़माने में, उस दौर में, इस दौर में, उस दौर में जो भी लैंग्वेजेस होती हैं ऑल, उसको सब लैंग्वेजेस की नॉलेज होती है। लेकिन उसे इतना नॉलेज नहीं होती जितना कि डेवलपर को होती है। डेवलपर तो एक्सपर्ट होता है दो नॉलेज में, दो मतलब दो लैंग्वेजेस में। लेकिन जो प्रोग्रामर होता है वो एक्सपर्ट नहीं होता, उसे सारी लैंग्वेजेस तो आती हैं मगर थोड़ी थोड़ी। डेवलपर जिस तरह एक्सपर्ट होता है वो उस तरह हर लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं होता। लेकिन प्रोग्रामर ज़बरदस्त डेवलपर से तो बड़ा होता है ना, क्योंकि उसे हर लैंग्वेज आती है। डेवलपर को तो भाई सिर्फ दो आती हैं लैंग्वेज, लेकिन वो एक्सपर्ट होता है। लेकिन प्रोग्रामर उसे सब लैंग्वेजेस आती हैं, जो कि उसमें एक्सपर्ट तो नहीं होता, लेकिन अच्छी खासी आ जाती हैं। ये नहीं है कि अंधी कहानी आती हैं, नहीं भाई, अच्छी खासी लैंग्वेजेस आती हैं। तो प्रोग्रामर का यही काम होता है कि वो लैंग्वेज सब करती हैं, उसका भी यही काम होता है कि कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट दिया, कोई काम दिया, सॉफ्टवेयर बनाया, कोई एप्लीकेशन बनाई, उस पर जो है ना काम किया, सिंपल। अब जो डेवलपर होगा ना, वो वेब डेवलपमेंट भी उसे आती होगी, एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी उसे आती होगी, कोई एक लैंग्वेज आती होगी, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, या फिर कोई प्रोग्रामिंग वगैरह आती होगी, ठीक है, जावा पाइथन लैंग्वेज वगैरह। लेकिन जो प्रोग्रामर होता है ना, इसको सारी एंड्रॉइड डेवलपमेंट भी आती है, वेब डेवलपमेंट भी आती है, जितने भी ऑल वर्ड, PHP, जावा पाइथन, C++, सब कुछ आता है उसको, प्रोग्रामर को। और प्रोग्राम की सैलरी भी थोड़ी इंक्रीज होती है, क्योंकि यार उसे सब लैंग्वेजेस आती हैं। जो दूसरा होता है डेवलपर, जो डेवलपर होता है उसे इतना लैंग्वेज आती नहीं, इसलिए उसे सैलरी कम मिलती है। समझ सकते हो ना आप क्या होता है। तो इस तरह होता है यार डेवलपर और प्रोग्रामर में, प्रोग्रामर डेवलपर से ज़्यादा होता है, इस तरह आप कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे कंप्यूटर साइंटिस्ट की। तो भाई एक कंप्यूटर साइंटिस्ट क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, किस तरह होता है। तो आपको बताते चलूँ कि कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोग्रामर और डेवलपर दोनों से अलग होता है, दोनों से अलग होता है। कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होता है ना, डेवलपर और प्रोग्रामर का बाप दादा होता है, ऐसे समझ लो आप। जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है ना, वो किसी लैंग्वेज पे काम नहीं करता, ना वो जावा पाइथन PHP जावा किसी लैंग्वेज पे काम नहीं करता। वो एक अपनी लैंग्वेज ढूंढता है, उसको बनाता है, उसकी खोज करता है, उसको एल्गोरिथम्स वगैरह हो गए, उसको जो है ना डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर और कंप्यूटर के एल्गोरिथम्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है भाई। प्रोग्रामर और डेवलपर उसके आगे टिकना तो नामुमकिन, मतलब बच्चे हैं चूंटी की तरह भाई। डेवलपर और प्रोग्रामर कंप्यूटर साइंटिस्ट के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि डेवलपर और प्रोग्रामर वही लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, उनको ही राइट रहे हैं, उन पे ही काम कर रहे हैं लैंग्वेज पे, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट ने बनाई है। अब भाई जिसने लैंग्वेजेस बनाई है वही लैंग्वेजेस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर और प्रोग्रामर याद कर रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंटिस्ट एक अलग सी लैंग्वेज बनाने में लगा हुआ है, एक अलग रिसर्च में लगा हुआ है। प्रोग्रामर और जो डेवलपर होते हैं ये एक पार्टिकुलर जो है ना कंपनी में जॉब करते हैं, काम करते हैं कंपनी के लिए। लेकिन जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है ना भाई, ये किसी की बात नहीं मानता, सिर्फ अपना काम ही करता है, किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपना काम करता है, अपनी में लगा रहता है, लैंग्वेजेस की खोज करता है, उनको ढूंढता है, सर्च करता है। बस ये होता है एक साइंटिस्ट का काम, कंप्यूटर साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा होता है।
और अगर हम बात करें एक हैकर की, तो भाई हैकर जो होता है ना वो जुगाड़ू होता है, वो अपना रास्ता निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब इसमें हैकर्स की दो आती हैं काइंड्स, एक होता है ब्लैक हैट हैकर, एक होता है वाइट हैट हैकर, और एक होता है ग्रे हैट हैकर। तो इन तीनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ व्हाइट हैट हैकर, जो कि होता है इथिकल हैकर। इसका काम होता है कि कंपनी या किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी चीज़ में जो कंपनी ने बनाई है, किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर ने बनाई है, ठीक है, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज, उसके अंदर खामियां ढूंढेगा वो, और उनको बताएगा उसके डेवलपर को कि भाई आपके एप्लीकेशन में, आपके वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटीज है, ये खामी है। तो उसको सोल्यूशन बताएगा कि भाई इस तरह को ठीक करना, आपके इस तरह ठीक हो जाएगा। तो हैकर जो होता है ना, इथिकल हैकर, वो ये काम करता है। वो जो ग्रे हैट हैकर होता है, वो मजे के लिए लोगों को तंग करता है, मजे के लिए। उसे मतलब नया नया शौक चढ़ा होता है ग्रे हैट हैकर को। और वो मतलब जब इथिकल हैकर एक नया बनता है, ग्रे हैट हैकर बल्कि कोई हैकर बनता है, तो भाई इसके अंदर थोड़ी चुल तो मचती है ना कि भाई किसी को छेड़े, तंग करें। तो ग्रे हैट हैकर का वही काम होता है कि लोगों को तंग करना, मतलब तंग करना, उनको छेड़ना, किसी का कोई चबल कर लिया, किसी कंप्यूटर में घुस गया, उसका डाटा निकाल लिया, डाटा मतलब निकालना, उनको छेड़खानी करना, उनको मतलब अपनी जगाना कि भाई मैं भी कुछ हूँ। ग्रेट हैकर बच्चा होता है, मतलब बच्चा नहीं होता, मतलब ठीक ही होता है, सही तरह बच्चों वाला दिमाग होता है उसका। तो अब बात करते हैं ब्लैक हैकर की। जो ब्लैक हैकर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और ये हैकर जो होता है ना, बहुत गंदा और बदतमीज होता है, सच्ची बता रहा हूँ। बहुत गंदा होता है ये। लोगों के कंप्यूटर में घुस के अंदर पता नहीं वायरस डाल देता है भूतनी का, लोगों की फाइलें में वायरस भेज देता है, सारा कंप्यूटर क्रैश कर देता है, बैंक लूटते उल्लू का पट्टा। पता नहीं, शर्म नहीं आती यार इसको, पता नहीं क्या है ब्लैक हैट हैकर को। लेकिन आपको जो है ना, अगर बनना है तो एक वाइट हैट हैकर बनो, ना कि ब्लैक हैट हैकर, समझ आ रही है ना। अब बात करते हैं हैकर की फील्ड में क्या काम होता है। हैकर की फील्ड में क्या काम होता है, प्रोग्रामर, डेवलपर और साइंटिस्ट का तो पता चल गया। हैकर, भाई हैकर जो होता है ना सबसे अलग होता है। जैसे एक डेवलपर और प्रोग्रामर का एक कोर्स होता है, कोर्स याद करके आते हैं, पढ़ते हैं, बड़े मतलब कोर्स पढ़ते हैं, कोर्स को देख के अपनी लैंग्वेज सीखते हैं। लेकिन हैकर का कोई कोर्स नहीं होता। इंटरनेट पे आप जितना ढूंढ लो ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा कोर्स कि हैकर का भी कोर्स होता है। बल्कि हैकर जो होता है ना, क्या होता है पता है, हैकर जो है ना अपनी खुद को, मतलब खुद ब खुद एक्सपेरिमेंट करता है, खुद ब खुद। उस वक्त के जो सिस्टम्स होते हैं उनको अगर उसने क्रैश कर लिया, उसके अंदर घुसना सीख लिया है, तो वो एक हैकर है। हैकर का कोई कोर्स नहीं होता, वो अपनी मगन में होता है, जुगाड़ू बंदा होता है, बड़ा ज़बरदस्त बंदा होता है। अगर किसी कंपनी में कोई सिक्योरिटी इशू हो गया, सिक्योरिटी ब्रेकअप हो गया, तो वो हैकर को बुलाएंगे, ना कि प्रोग्रामर को, ना डेवलपर को, ना कंप्यूटर साइंटिस्ट को, बल्कि एक हैकर को, क्योंकि वो हैकर ही जो है ना वो ठीक करेगा। अब वो हैकर जो होगा ना, उसमें ढूंढेगा वल्नरेबिलिटीज क्या है, किस तरह फिक्स होगी, हुआ क्यों है ये। तो मतलब उसके पास सिर्फ 4 से 3 से 2 मिनट होंगे। अब 2 मिनट है, तीसरे मिनट में उसने अटैक करना है हैकर्स ने उस कंपनी को, तो उस हैकर ने टाइम लगाना और अपना काम स्टार्ट कर देना। अगर वेबसाइट कोई हैक हो रही है तो उसकी जल्दी से वेबसाइट का बैकअप लिया, बैकअप लेके किसी सर्वर पर डाले, सर्वर ख़राब है तो उसको फिर किसी होस्टिंग और वेबसाइट पर डाल दी, किसी और सर्वर पर डाल दी। मतलब हैकर का होता है जल्दी जल्दी का काम, जल्दी जल्दी का काम, बिल्कुल टकाटक टपाटक जल्दी जल्दी चलता है काम हैकर। मतलब हैकर ज़बरदस्त बंदा होता है, मतलब एक लोगों की मदद करने के तौर पर, ठीक है। तो ये एक नॉलेजेबल वीडियो थी। आपने कुछ, आपको मैंने बताया था कि किस तरह क्या, कौन किस तरह काम करता है, कौन किस तरह होता है, क्या चबल होते हैं, किस तरह भोलू होते हैं। बस जो भी होता है आपको समझ आ गई, बस मेरा काम यही था, मैंने समझा दिया। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो कुछ नॉलेज, इतनी सी नॉलेज मिली हो ना, तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, और घंटे को क्लिक करना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।